जुड़ी हुई। ऐसा लगता है कि राजा को 7 फेरों का ये मृत्यु दंड दिया गया, वो भी उसकी पत्नी सोनम के जरिए। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने वाली उसकी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी बहुत ही शातिर है। सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा समेत 5 आरोपी मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस की पूछताछ में कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा दुनिया के सामने भाई बहन का दिखावा करते थे, जबकि पुलिस कह रही है कि दोनों के बीच में अवैध संबंध हैं। राजा की हत्या करने वाले तीनों आरोपी की सुपारी किलर के तौर पर भी पहचान सामने आई है। वो सुपारी किलर ऐसे प्रोफेशनली नहीं है, बल्कि राजा के दोस्त हैं, लेकिन उनके कहने पर, यानी कि राज कुशवाहा और सोनम के कहने पर, उन्होंने राजा को मारने का प्लान बनाया। राजा का दोनों मोबाइल अभी फिलहाल कहां हैं? जो उसने सोने की चेन और अंगूठी पहनी हुई थी वो कहां है? सोनम कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस को यकीन है कि राजा के मोबाइल में हत्या के राज छिपे हुए हैं। हालांकि पूछताछ में सोनम और राज बार बार अपना बयान बदल भी रहे हैं। हो सकता है बचने की कोशिश हो, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश हो। इसीलिए राजा का परिवार सोनम और राज का नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सुहाग की कातिल सोनम, राजा की जिंदगी की खत्म। सोनम राज का अवैध संबंध, दुनिया के सामने रक्षाबंधन। सोनम राज का झूठ पर झूठ, नार्को से पानी का पानी, दूध का दूध। राजा के गायब मोबाइल में सबूत, पूछने पर सोनम रघुवंशी चुप। 7 फेरों का मृत्यु दंड। सोनम रघुवंशी ने शादी के चंद दिनों बाद ही पति को मौत के घाट उतार दिया। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अवैध संबंध के लिए, प्रेमी राज कुशवाहा के साथ जिंदगी बिताने के लिए। शादी से पहले राज कुशवाहा और सोनम भले ही प्रेमी प्रेमिका हों, लेकिन सोनम की शादी के बाद अब ये संबंध अवैध है, जिसे समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच गहरे प्रेम संबंध पहले से थे, लेकिन सोनम और राज ने प्रेम संबंध की पवित्रता की भी बलि चढ़ा दी। सनकी सोनम के लिए ना तो प्रेम संबंध की पवित्रता मायने रखती थी, ना 7 फेरों की। मेघालय पुलिस लगातार राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई गहरे राज सामने आ रहे हैं। मेघालय पुलिस का दावा है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को भाई बहन कहते थे, लेकिन दरअसल में कहानी कुछ और ही थी। मेघालय पुलिस का दावा है कि ये केवल एक छलावा था। दरअसल में इन दोनों के बीच अवैध संबंध थे। साथ ही साथ इस बात को तस्दीक करने के लिए लगातार जब बातचीत यहाँ भी होती है तो लोग राज कुशवाहा को राखी बांधती थी, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर अब लगातार कई सारी तस्वीरें राज कुशवाहा और सोनम की सामने आ रही हैं, वो इस दावे पर कहीं न कहीं सटीक बैठती नजर आ रही हैं। सोनम और राज ने अपने प्रेम संबंध छिपाने के लिए दुनिया के सामने भाई बहन के पाक रिश्ते को भी दागदार कर दिया। दूसरों के सामने दोनों भाई बहन की तरह व्यवहार करते थे। राज सोनम को दीदी कहता था, सोनम से राखी बंधवाता था। आपको याद होगा, ये बात सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने भी बीते दिनों बताई। करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा। कि मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। राजा की हत्या के बाद सोनम और राज के संबंध खुले तो मेघालय पुलिस भी दोनों के बीच अवैध संबंध की बात कह रही है। राजा रघुवंशी केस में एक बड़ा सा अपडेट। सोनम और जितने भी एक्यूज थे उनको अभी सदर पुलिस स्टेशन मेघालय
पुलिस लेके शिलोंग पे रखा गया है और उनका लगातार पूछताछ चल रहा है। ये मैराथन इंटरोगेशन चल रहा है। मेघालय पुलिस से ये कहना है कि 90 दिन में चार्जशीट जो है जमा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि राजा का अभी तक गोल्ड चेन और जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे अभी तक मिला नहीं है। वो एक बड़ा सा क्लू है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है कि कहाँ गया राजा का जो गोल्ड ज्वेलरी था, कहाँ गया। दूसरा बात ये है कि सोनम ने अब तक सारे प्रश्न के जवाब नहीं दिए हैं। कुछ प्रश्न के उन्होंने जवाब दिए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न का अभी तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया है कि कैसे राजा को वो ले गए थे चेरापूंजी सोहरा में और कैसे उन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया था। अभी तक उसमें एक क्लैरिटी नहीं है। मेघालय पुलिस के सूत्रों से ये भी मिला गया है कि राज कुशवाहा और जो सोनम है उनके जो रिश्ता है उसके ऊपर भी प्रश्न आए हैं कि आखिर क्या रिश्ता था। राज जो इंटरोगेशन में उन्होंने कहा है पुलिस के सूत्रों के अनुसार कि वो सोनम उनकी दीदी थी और एक बहन की तरह उन्होंने जो है सोनम के साथ रिश्ता रखा था। लेकिन ये जो है प्रश्न अभी आ रहा है कि क्या राज और सोनम के बीच क्या रिश्ता था, तो उसी के ऊपर भी मेघालय पुलिस जो है अभी पूछताछ कर रही है। और एक बड़ा अपडेट ये है कि राज कुशवाहा ने जो पुलिस को कहा है कि जो जितने भी साथी हैं जिन एक्यूज़ को मेघालय पुलिस लेके आए थे वो कोई हायर्ड किलर्स, मतलब कोई उनको हायर करके सुपारी दे के उनको राजा रघुवंशी का जान लेने के लिए नहीं आए थे। वो तो है राज कुशवाहा के खुद के दोस्त हैं और जो उनको मदद कर रहे थे। सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और बाकी तीनों आरोपी आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी मेघालय पुलिस की एसआईटी की हिरासत में है। पुलिस पांचों आरोपियों से लगातार पूछताछ में लगी है। इस बीच पुलिस को अभी तक राजा रघुवंशी के दोनों मोबाइल नहीं मिले हैं, जो वारदात के समय शिलोंग में एक्टिव थे। पुलिस का दावा है कि राजा के मोबाइल के चैट रिकवरी से अहम सबूत मिल सकते हैं, लेकिन सोनम राजा के मोबाइल के बारे में पूछने पर चुप्पी साध लेती है। राजा की सोने की चेन और अंगूठी भी गायब है। मेघालय पुलिस द्वारा लगातार सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा से पूछताछ की जा रही है। दोनों के ही बयानों में अलग अलग विरोधाभास नजर आ रहा है। दोनों के बयानों को देखते हुए इंदौर में राज रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने दोनों का ही नार्को टेस्ट करने की मांग की है। सचिन रघुवंशी का यही कहना है कि जिस तरह से दोनों के बयान आए हैं वो लगातार गलत बयान दिख रहे हैं। साथ ही वो पुलिस से कई बातों को छुपाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर पुलिस दोनों का ही नार्को टेस्ट करती है तो जो भी ये हत्याकांड की सच्चाई है वो लगभग सामने आ जाएगी। सचिन रघुवंशी का यही कहना है कि दोनों ही मेघालय पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। यदि दोनों का नार्को टेस्ट होता है तो निश्चित ही इस हत्याकांड का जो पर्दाफाश है वह खुल जाएगा। साथ ही साथ सोनम और राज की हत्या क्यों की इसका भी खुलासा नार्को टेस्ट के जरिए हो जाएगा। पुलिस पूछताछ में सोनम और राज बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, इसलिए राजा रघुवंशी का परिवार अब सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। सोनम और राज के गुनाह सामने आ सके। मेघालय पुलिस द्वारा लगातार सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा से पूछताछ की जा रही है। हनीमून पर गए तब राजा के पास 2 मोबाइल फोन भी थे, लेकिन अभी तक पुलिस को वो 2 मोबाइल फोन नहीं मिले हैं। मोबाइल फोन को लेकर मेघालय पुलिस द्वारा सोनम से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन मोबाइल को लेकर सोनम ने अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं दी है। मेघालय पुलिस का यही कहना है कि पुलिस द्वारा लगातार ये पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार राजा के जो दोनों फोन हैं वो कहां है, लेकिन सोनम लगातार इस मामले को लेकर गुमराह करती हुई नजर आ रही है। साथ ही मेघालय पुलिस का यह भी कहना है कि राजा ने जो सोने की चेन और अंगूठी पहनी थी वो भी नहीं मिली है। लगातार पुलिस द्वारा यहां पर पूछताछ की जा रही है क्योंकि जो राजा के मोबाइल है वो दोनों भी अहम सुराग बन सकते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड में। इसलिए पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि राजा के फोन जब मिलेंगे तो उसमें निश्चित ही कई अहम सुराग मिलने की संभावना है। 90 दिनों के अंदर पुलिस को राजा रघुवंशी हत्याकांड में चालान पेश करना है। इसलिए पुलिस के सामने भी सोनम और राज से सच उगलवाने की चुनौती है। पुलिस को केस से जुड़े तमाम सबूत साक्ष्य जुटाने होंगे। मेघालय पुलिस ने सोनम के भाई गोविंद को शिलोंग बुलाया है ताकि सोनम के गाजीपुर तक की कड़ियां जोड़ी जा सकें। सोनम और राज ने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए 3 लोगों की मदद ली, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी की। शुरुआत में ये खबरें आईं कि ये तीनों सुपारी किलर हैं, लेकिन अब पुलिस पूछताछ में राज कुशवाहा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है।
राज ने बताया कि ये तीनों सुपारी किलर नहीं है, बल्कि उसके दोस्त हैं। दोस्ती की खातिर ही तीनों शिलोंग पहुंचे। दोस्ती की खातिर ही तीनों राजा की हत्या के लिए तैयार हो गए। मेघालय पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में यह सामने आया कि राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी के साथ मास्टरमाइंड तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। इसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब मेघालय पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि दरअसल में वो 3 अन्य आरोपी राज कुशवाहा के दोस्त थे, न कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर बोलने की परिभाषा इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि उन्हें पैसा दिया गया था इस वारदात को अंजाम देने के लिए। महज 17 दिन में मेघालय पुलिस और मेघालय पुलिस की मदद करने वाली इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस पूरे हत्याकांड को दुनिया के सामने लाकर साफ कर दिया। शिलोंग में पति की हत्या के बाद सोनम 14 दिनों तक छिपी रही। इस दौरान वो इंदौर में देवास नाका के पास हीराबाग कॉलोनी में एक फ्लैट में छिपी रही और प्लान के मुताबिक गाजीपुर पहुंची। राजा रघुवंशी की हत्या के सभी आरोपी मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं। सोनम और राज एक दूसरे को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। राजा के भाई सचिन रघुवंशी का आरोप है कि दोनों गुमराह कर रहे हैं। सचिन रघुवंशी ने आशंका जताई है कि राजा हत्याकांड की साजिश में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए राजा का परिवार सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। सोनम की चुप्पी और उसकी शातिर चालों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनम की सनक ने सिर्फ पति की ही जिंदगी नहीं छीनी, बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शातिर है सोनम और बहुत ज्यादा चालाक है राज, और दोनों ने